कि जो प्रेम का डोर है, इसकी रस्सी है, ये जो बंधन है, इसकी जो डोर है, ये कन्हैया है। तो हम कथा भी इसलिए सुनते हैं, आज ठंडी ज्यादा है, तो मतलब ये है कि हमने अपने जीवन में अभ्यास ही नहीं लाया। तो अब समय तो बीत रहा है, लेकिन कथा में मन नहीं लग रहा, क्योंकि अभ्यास नहीं है। लेकिन यहां महाराज 90 साल की बूढ़ी माताएं भी मैं देखता हूं घुटने काम नहीं करते, फिर भी कथा सुन रही। अरे भैया, कथा हो रही, कथा हो रही है, क्योंकि उनके जीवन में अभ्यास है। और ये अभ्यास का असर क्या होगा? जिस दिन मृत्यु आएगी ना, ये पूरी अभ्यास की रेखा चल रही मरने के टाइम के लिए, तो उस समय जब मृत्यु का समय आएगा तो संसार याद नहीं आएगा। उस समय संसार याद नहीं आएगा। उस समय क्या याद आएगा? वही भगवान की कथा। ये जो आप कथा सुन रहे हो ना, उस समय याद आएगा, अरे चित्रकूट वाले महाराज जी आए थे ना एक बार अपन, वो जनवरी के टाइम में, महीने में बड़ी कड़ाके की ठंडी थी उस महीने, भाई हम तो कथा सुनने गए थे। तब महाराज जी ने कहा था, जब मरने का समय आए तो गोविंद का नाम ले लो। तो आपको ना दुकान की याद आएगी, ना मकान की याद आएगी, ना नाती पोतों की याद आएगी। किसकी याद आएगी? ठाकुर की याद आएगी। ये कथा का प्रभाव है। इसीलिए कहा करता हूं कि आप लोग कथा में आ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को, नाती पोतों को, बहुओं को, इनको भी पकड़ के लाओ कथा। अच्छा, यहां पे कितनी ऐसी माताएं हैं जो सास और बहू दोनों कथा में आई हो? कोई है ऐसे यहां पे भक्त लोग? या तो बहू आई है या सास आई है। अच्छा, कितनी यहां पे ऐसी जिनकी सास है? हाथ ऊपर करके बताओ। सास जिनकी जिंदा हो भाई, है ना? और कितनी ऐसी माताएं हैं जिनकी बहुएं आ चुकी हैं, जिनके बहुएं आ गई हों? आपकी बहू आ गई, आपकी भी आ गई बहू, और आप लोग की भी आई है। आपकी भी आई है, मेरी बहू आ गई, 2 बहू हैं आपकी। और इधर देखो महाराज, लेकिन आई हैं कथा में, या तो खुद आ गई, नहीं तो महाराज कहीं की बहू आ गई। मुझे वो परिवार बहुत अच्छा लगता है जिस परिवार की महाराज सास और बहू दोनों कथा में। सत्य मानो, जिस घर की सास और बहू दोनों कथा में आती हैं, वो घर में सचमुच में ठाकुर जी की कृपा है। तो अभी मुझे लगता है करावल नगर की माताओं पर कृपा कम बरस रही है ना? अब देखो 7 दिन में शायद कृपा बरसने लग जाए। बोलो राधे राधे, और प्रेम से बोलो। तो पिता मां भीष्म ने महाराज ठाकुर